अपना सीएम के चुनाव एक बहुत बड़ा संकेत करते हैं कि भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र अब परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहा है। जाति, पंथ, मजहब, भाषा इनके परे अब वो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता, राष्ट्र का विकास, पहले ध्रुवीकरण की बात होती थी, अब सशक्तिकरण की तरफ देश बढ़ रहा है। और कुछ लोग ओबीसी, दलित, वनवासी, कम्युनिस्ट और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, इनका एक गठजोड़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब वो सारे बादल छट गए हैं और आने वाला समय इस बात का संकेत है कि भारतीय राजनीति में वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो विकास की बात करेंगे, जो जाति, पंथ, मजहब के नाम पर तोड़ने की बात नहीं करेंगे, बल्कि सबको जोड़ने की सर्वसमावेशी राजनीति की बात करेंगे और देश में फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे। कुछ लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनको भी अब ये सबक है ये चुनाव। और इसके साथ साथ जो है क्षेत्रीय दलों के लिए भी एक सबक है, जो परिवार पर आधारित पार्टियां, उनके लिए भी एक सबक है। और कुछ लोगों ने कुछ जातियों को, कुछ मत पंथों को अपना गुलाम समझ लिया था, तो अब ये सारे तिलिस्म टूट गए हैं। अब भारतीय राजनीति उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि हम अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर इस देश को बनाना चाहते हैं, तो आने वाले 20-25 साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो कोई कमजोर राष्ट्र होता है, उसकी क्या हालात होती है, क्या हश्र होता है। हमने यूक्रेन और रसिया में कि युद्ध में देख लिया है। इसलिए भारत अब विजयी होगा और भारतीयता की, राष्ट्रीयता के साथ में, संस्कृति मूलक समृद्धि के साथ में, जो सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ेगा वो विजयी बनेगा। और जहां तक मोदी जी का नेतृत्व का प्रश्न है, राष्ट्रीय पलक पर मोदी जी के सामने सारे नेता बोने नजर आते हैं। ये एक विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ा संकट, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती, उनके लिए क्राइसिस है।